बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री की। इसमें हम आप कंपेरिजन को देखेंगे कि इसमें डिग्रीज को कितने भागों में बांटा गया है। डिग्रीज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर डिग्रीज होती क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा विशेषताओं को बताना, अर्थात इंग्लिश में बोले तो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का नाम आपने सुना होगा, इसे हिंदी में हम बोलते हैं विशेषता। क्या बोलते हैं? विशेषता। और जब भी हम किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में। अर्थात अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो या बुराई करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं। जैसे हमने कह दिया सीता एक सुंदर लड़की है या एक होशियार लड़की है, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव में। अगर हमने कहा सीता गीता से अधिक होशियार है तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव में आ गया, क्योंकि इसमें तुलना कर दी गई। तीसरा तरीका हम अपनाएंगे कि सीता सबसे ज्यादा होशियार है, तो किस में आ जाएगी? सुपरलेटिव में आ जाएगी। मतलब हमने 3 प्रकार यहाँ पे यूज किए। आइए आगे देखते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट में। रूल्स फर्स्ट में हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे। तो जहाँ पे अगर हम इसको हम बताएं तो आपको 3 प्रकार की एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे। जैसे कि गुड, गुड को अगर कंपैरेटिव में बदलेंगे तो आ जाएगा बेटर, और बेटर को हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, 3 प्रकार से हमें सुपरलेटिव मतलब हमें डिग्रीज देखने को मिलेंगी। इनको चेंज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में देन का भी यूज होता है। आइए हम आगे एग्जाम्पलों से इसको समझते हैं कि हम कैसे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव दिया गया हो तो उसे अफर्मेटिव में है, कंपैरेटिव यदि अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव बनाते समय नेगेटिव में बदलते हैं। मतलब कंपैरेटिव और पॉजिटिव आपके सामने होंगे। कंपैरेटिव आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको हमें पॉजिटिव में बदलना है। तब हमें क्या करना है? अगर कंपैरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो पॉजिटिव बनाते समय उसे हम नेगेटिव में बदल देंगे, और नेगेटिव में बदलेंगे तो जो एडजेक्टिव हमें दिया गया है उसे हम सो डैश एज में लिख देंगे। बीच में हम क्या लिख देंगे? एडजेक्टिव को लिख देंगे। अगर हमें कंपैरेटिव किस में मिलता है? नेगेटिव में मिलता है, तो उसे हम चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। सीधी सी बात है, अफर्मेटिव मिलता है कंपैरेटिव तो नेगेटिव में बदल देंगे, नेगेटिव मिलता है तो अफर्मेटिव में बदल देंगे। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर नेगेटिव है तो आपको सो लगाना है, और अगर मान लिया जाए पॉजिटिव में बनाते समय अफर्मेटिव करना है तो एज लगाना है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे कंपैरेटिव दिया गया है, ये हमें क्या दिया गया है? कंपैरेटिव दिया गया है। कंपैरेटिव को चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो जब हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो कैसा होगा? यू आर टॉलर देन आई। तो सबसे पहले पॉजिटिव में जब हमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई को ले जाएंगे आगे तो आई हो जाएगा। इस एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई है इस एम आर की, तो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, यहाँ पे देखो नॉट लगा है, नहीं लगा, तो हमें क्या करना है? अगर कंपैरेटिव में नेगेटिव में नहीं है, अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाएंगे, और नेगेटिव में बनाने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव में था तो पॉजिटिव बनाते समय नेगेटिव का यूज करना है। अब हमें जो यहाँ पे टॉलर लिखा हुआ है जो कंपैरेटिव डिग्री में है, उसको हमें चेंज करना है किसमें? अब पॉजिटिव डिग्री में। तो अगर इसको हमने नेगेटिव बनाया है पॉजिटिव डिग्री को, देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव बन गया, तो हमें क्या करना है? सो डैश एस का यूज करना है, मतलब यहाँ पे सो लिखना है। टॉलर को अब हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो टॉलर की क्या हो जाती है? टॉल हो जाती है। उसके बाद एस का यूज करेंगे, और उसके बाद हम क्या कर देंगे? हम यू को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि आई को हम आगे ले गए थे, तो अब यू को पीछे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? बन के हमारा तैयार हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दूज ऑफ मथुरा, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे द रोड्स दिया गया, द रोड्स का द रोड्स लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमारा मुख्य वाक्य था। ऑफ यहाँ पे आगरा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मथुरा आ जाएगा। आगरा को मथुरा से चेंज कर देंगे
क्योंकि यहाँ पे रोड्स, अब हम मथुरा से कंपेयरिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे मथुरा आ जाएगा आगे, तो क्या आ गया मथुरा। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा है, आज लिखा होगा हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखा होगा, तो हमें उसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे आगरा लिखा था, आगरा की जगह पे हमने मथुरा कर दिया। अब यहाँ पे आर की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है नहीं कि हम यहाँ पे एम का यूज करें, प्लूरल है नहीं, मतलब सॉरी यहाँ पे सिंगुलर है नहीं कि हम एच का यूज करें। यहाँ पे बहुत सारी रोड्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हमें मतलब यहाँ पे जो कंपैरेटिव था वो अफर्मेटिव में था, इसलिए इसमें हम अफर्मेटिव में होने पर सो और एस का यूज करेंगे, इसलिए और साथ ही पॉजिटिव को निगेटिव में बदलेंगे। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको हम नेगेटिव में चेंज करने के लिए यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके आगे सो और डैश एस का यूज करेंगे, तो सो लगा दिया, वाइडर का वाइड हो जाएगा और इसके बाद एस का यूज करेंगे, उसके बाद क्या लग जाएगा दूज ऑफ, यहाँ पे आगरा लिखा था, आगरा हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। द रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दूज ऑफ आगरा, हमने आगरा की जगह पे मथुरा कर दिया और यहाँ पे आर लगा दिया, यहाँ पे अफर्मेटिव में था तो नेगेटिव में बदल दिया और हमने जो डिग्रीज थी उसको सो और एस के बीच में लिख दी, पॉजिटिव डिग्रीज को, वाइड को, और इसके बाद हमने दूज ऑफ आगरा लिख दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट वाला चेंज करते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सप्रेस ट्रेन रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा तेज चलती है, इसको हम किस में बदल देंगे, पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो द पैसेंजर ट्रेन जो लिखा होगा उसको आगे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा पैसेंजर ट्रेन, इसके आगे क्या आ जाएगा, पैसेंजर ट्रेन के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रन फास्टर लिखा हुआ है, मतलब जो वर्ब दी गई है उसमें एस या एस नहीं लगा है, मतलब कि हमें समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल का है तो हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है, क्या होती है, डू और डज होती है। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि अगर हमें जो समझ में आ गया कि जिस किसका है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो डू और डज का यूज करना है। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसलिए हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक ट्रेन नहीं है, बहुत सारी ट्रेन है, इसलिए यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। डू का हम प्लूरल में यूज करते हैं, जबकि डज का सिंगुलर में। तो यहाँ पे डू किया और यहाँ पे नॉट लगा दिया, यहाँ पे रन लिखा हुआ तो डू नॉट रन हो गया। अब यहाँ पे जो हमें डिग्रीज दी गई है उसको चेंज करेंगे, तो किस क्या आ जाएगा, सो डैश की जगह पे फास्टर का फास्ट क्या आ जाएगा, फास्ट आ जाएगा, और यहाँ पे एज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैसेंजर ट्रेन की जगह पर एक्सप्रेस ट्रेन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। पैसेंजर ट्रेन डू नॉट रन सो फास्ट एज एक्सप्रेस ट्रेन। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, तो नेक्स्ट वाले में कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। इसमें लिखा होगा ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आई, इसमें देखना नेगेटिव का यूज हुआ है कंपैरेटिव में। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आई को ले जाएंगे आगे, यहाँ पे एज एम आर लिखा है हेल्पिंग वर्ब में, तो हम एज की जगह पे एम का यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ एम का यूज होता है। इसमें नॉट लिखा हुआ है, इसलिए हम इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद आ जाएंगे, अगर नेगेटिव है कंपैरेटिव पहले से नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जब बनाएंगे तो अफर्मेटिव में बनाएंगे, मतलब नॉट को हटा देंगे। नॉट को हटाने के बाद अब हम इसकी जो डिग्रीज दी गई थी उसको एज में लिख देंगे। एज स्ट्रॉन्गर का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद फिर एज लगा देंगे। इसके बाद जो ही था उसको हम पीछे ले जाएंगे, तो ही का क्या हो जाएगा, तो ही का बदल करके क्या हो जाएगा, ही रहेगा, इसमें हिम नहीं होगा, ही का क्या हो जाएगा, ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ वाले में। जो फिफ्थ वाला दिया गया है इसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।
तो आज के लिए इतना ही। आगे के रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।